दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपने देहांत से पूर्व ही मेवाड़ पर फिर से अधिकार कर लिया था। बस चित्तौड़गढ़ को छोड़ अकबर भी समझ गया था कि अब मेवाड़ उसके समक्ष झुकने वाला नहीं है। इसलिए 1586 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने बंद कर दिए। दोस्तों, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अपने जीवन काल के आखिरी समय में काफी बीमार रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक समय शिकार खेलने के दौरान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उन्हें घाव लगा था, जिसका उपचार नहीं हो सका। आखिर में 1597 में यही घाव महाराणा प्रताप की मृत्यु का कारण बनता है। दोस्तों, जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे तब तक मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किए, मगर जैसे ही 1597 में उनकी मृत्यु हुई उसके बाद फिर से मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के नए महाराणा अमर सिंह जी बने, जो महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह भी उनकी ही तरह शूरवीर थे। महाराणा अमर सिंह जी ने जैसे ही मेवाड़ का राज्यभार संभाला, उसके पश्चात उन्होंने तुरंत ही मुगलों पर और उनके अन्य पड़ोसी शासक जो उनके विरोधी थे उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह जी का राज्याभिषेक 1597 में हुआ था। अनेक रजवाड़ों से महाराणा के लिए टीके का दस्तूर आया, लेकिन डोंगरपुर के रावल खुमान सिंह, बांसवाड़ा के शासक अजबर सिंह और देवरिया के रावत प्रताप सिंह ने टीके का दस्तूर नहीं भेजा। महाराणा अमर सिंह ने नाराज होकर अपने काका सूरत सिंह को फौज समेत डोंगरपुर भेजा। डोंगरपुर की फौज से सोम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ। रावल खुमान सिंह महलों को छोड़ पहाड़ों में चले गए। अंत में देवगढ़ के रावत द्वारिकादास चुंडावत ने बीच में पड़कर सुलह करवा ली। उसके बाद खुमान सिंह ने महाराणा को टीके का दस्तूर भेजा और जुर्माने के तौर पर भारी रकम भी मेवाड़ के लिए देनी पड़ी। इसी प्रकार से महाराणा अमर सिंह ने बांसवाड़ा के रावल अजबर सिंह वह देवलिया के रावत प्रताप सिंह पर हमले करके टीके का दस्तूर भेजने को बाध्य किया। डोंगरपुर के रावल खुमान सिंह ने नाराज होकर मुगल बादशाह से शिकायत की। उन्होंने बादशाह को कहलवाया कि महाराणा ने मुझसे कहा कि मैं बादशाही मुल्क मालपुरा को लूटूं और चित्तौड़गढ़ की मरम्मत में महाराणा का साथ दूं। जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो महाराणा ने डोंगरपुर पर फौज भेजी। बादशाह ने महाराणा को खत लिखा, लेकिन महाराणा अमर सिंह जी ने इसका जवाब भी दिया कि रावल खुमान सिंह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने डोंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया पर काफी फौज तैनात रखी। बादशाह की तरफ से महाराणा को काफी खत आए, जिसमें कहा गया था कि अमर सिंह जी अपनी फौज को डोंगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया से हटा ले, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। परंतु महाराणा ने अपनी फौज को नहीं हटाया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि महाराणा अमर सिंह एक स्वाभिमानी शासक थे। वह किसी के दबाव में शासन नहीं चलाते थे। मुगलों की तरफ से अनेक धमकियां आई, बावजूद इसके वह नहीं झुके और उनके शासनकाल के समय मुगलों ने मेवाड़ पर 16 से अधिक आक्रमण किए, जिसका जवाब महाराणा अमर सिंह ने अच्छे से दिया। इन 16 युद्धों में महाराणा ने एक भी युद्ध नहीं हारा।